Okay, guys, let's start with the another video that which is taken to the understand print statement in a Python that which is printed for the hello world. तो हम स्टार्ट करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट से अपनी प्रोग्रामिंग. तो लेट्स गो थ्रू विद पाइचार्म, राइट. तो पाइचार्म में हमने एक फाइल क्रिएट करी थी लास्ट टाइम, जहां हमने देखा था कि कैसे प्रोग्राम को रन कर सके. तो ओवरऑल यही था लास्ट टाइम पे, और इंस्टॉलेशन सारी की सारी चीजें. तो हम अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप कि ये प्रिंट स्टेटमेंट कैसे काम करता है. ओके, तो उस टाइम तो मैंने आपको बता दिया था कि डायरेक्टली प्रिंट करके. तो आज हम देखते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट का यूज क्या है इन पाइथन में. तो अगर आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी पढ़ी होगी, जहां आपने देखा होगा कि प्रिंट स्टेटमेंट बेसिकली क्या करता है. लाइक सी में आप जाओगे तो अपना प्रिंट एफ यूज होता है, और सी आउट में आप जाओगे तो वहाँ वहाँ सी सी प्लस प्लस में जाओगे तो वहाँ सी आउट यूज होता है. तो बेसिक यही होता है इनका कि जो अपनों को आउटपुट डिस्प्ले कर सके. प्रिंट स्टेटमेंट का मतलब यही होता है बेसिक कि वो अपनों को टर्मिनल पे आउटपुट डिस्प्ले कर सके. तो मैं यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ. तो जो मैंने लास्ट टाइम यूज करा था, फिर से एक बार आपको लिख के दिखा रहा हूँ. तो यहाँ पर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यूज करा, यहाँ पर ब्रैकेट्स यूज करे, यहाँ पर मैंने डबल डबल इन्वर्टेड कॉमास में मैंने ये लिखा हेलो वर्ल्ड. ओके, तो यहाँ मेरे को ये टर्मिनल पे आउटपुट दे देगा. ठीक है, हेलो वर्ल्ड. अगर जस्ट सपोज मैं सिंगल उसके थ्रू करूंगा, सिंगल कॉमास में के थ्रू करूंगा, तो मुझे फिर भी ये एज अ हेलो वर्ल्ड दे देगा. बट बेसिक डिफरेंस इनमें होता है कुछ, वो मैं आपको बताऊंगा आगे. तो बेसिक डिफरेंस बेसिकली इसमें मैं आपको अभी बताया, तो बेसिक डिफरेंस इसमें यही होता है कि अगर मुझे कोई भी अगर ये डबल कोटेड इन बिटवीन यूज करना हो, तो मैं अगर डबल कोटेड अगर मैं बाहर लगाऊंगा और डबल कोटेड बीच में भी लगाऊंगा, तो वो पाइथन अपनों को एरर थ्रो करेगा, वो शो नहीं करेगा, राइट. तो अगर मैं यहाँ पर यूज करूंगा हेलो इन बिटवीन दैट, तो जैसे मैं रन करूंगा तो ये मेरे को डबल कोटेड के साथ दिखा रहा है, राइट. तो बेसिक इसका यूज यही है, जो अपनों को स्ट्रिंग्स के साथ में भी दिखा सके. देखो यहाँ पर मेरे को ये एरर थ्रो कर रहा है, तो मैं यहाँ रन करूंगा तो मुझे यहाँ सिंटेक्स एरर आएगा, राइट. इसका जो कंपाइलर होता है बेसिकली वो ये अंडरस्टूड नहीं कर पा रहा कि ये कैसे अब मैं इसको फंक्शन को परफॉर्म करूँ. तो उसको ये बताना पड़ेगा कि आप सिंगल कोटेड ही यूज करो अगर आप इसको ये वाले को शो करना चाहते हो. ठीक है, देखो पाइचार्म आपको ऑटोमेटिक एरर शो कर रहा है बिना आपको एग्जीक्यूट करके. तो ये आईडी इज लाइक बेस्ट है फॉर दिस केस. मैं यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट और भी यूज कर सकता हूँ अलग अलग सेंटेंस के लिए. BSC इज बेस्ट प्लेटफॉर्म. ओके, मैं यहाँ से अगर एक शॉर्टकट की और है, मैं आपको बताया. तो अगर आप यहाँ पर मूव करोगे इसे फिफ्थ स्टेटमेंट में और कंट्रोल डी दबाओगे, तो ये ऐसी कैसी लाइन प्रिंट हो जाएगी ऑटोमेटिक विदाउट एनी कॉपी पेस्ट, राइट. जस्ट प्रेस डी, दैट मल्टीपल लाइन्स इज प्रिंटेड विद दैट. ओके, this is for the shortcut part that you are using, right. For the second print statement, if you want to IMS portal to create task. Okay, so I'll run this. तो ये मेरे को देखो ऐसे प्रिंट करके दिखा रहा है लाइन बाय लाइन. बट बेसिक इशू ये क्या है कि ये साथ में प्रिंट हो रहे हैं एक साथ. अगर मैं यहाँ पर बैक स्लैश एन लगा दूं या बैक स्लैश एन लगा दूं और रन करता हूं अपने प्रोग्राम को, तो मेरे को देखो ये एक लाइन स्पेस करके बता रहा है, एक लाइन छोड़ के बता रहा है वो स्टेटमेंट. तो बेसिक बैक स्लैश एन का अपने पास यही मीनिंग होता है, हमारे पास यही मीनिंग होता है. तो कि बैक स्लैश एन आपको एक लाइन आपको छोड़ के दूसरी लाइन में आपको प्रिंट करके बताता है वो. ओके, और स्टेटमेंट आपको एक साथ ही साथ में आपको प्रिंट करके नहीं दिखाता. ओके, तो मैं बैक स्लैश एन
यूज हो सकता है। यहाँ पर मेरे को स्पेस मिल जाएगा। तो बेसिक प्रिंट स्टेटमेंट का यही यूज है, जहाँ पर अपन वेरिएबल्स को प्रिंट करेंगे। अभी मैं आपको कुछ ऐसे वेरिएबल, और जस्ट फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल आपको एक यूज करके बताता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिफाइन हुआ, कैसे काम कर रहा है। ओके, तो मैं यहाँ ए भी यूज कर सकता हूँ, तो मेरे को ये 5 प्रिंट कर देगा साथ में। ओके, तो बेसिक यूज ही यही है इसका। और मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर बी को स्ट्रिंग दे सकता हूँ। ओके, तो मेरे को यहाँ पर बी यूज करके दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरे को की यूज करके दिखाया है इसने। ठीक है, तो मैं एक चीज और देख बताता हूँ आपको इसके अंदर, कि अगर मैं इसको ऐसे यूज करूँ, बैक स्लैश if I remove this बैक स्लैश and I'll use another text key and I'll run the code, it's working fine. But in the older version, right, it's the older version that around 3.10 and lesser than 3.10 that shows the error, because this line is uh, not understandable for the compiler, that which is printed, or the spacing part, right? See, this is the shows as the bonding part, that the yellow mark is there in between that. Okay, so let's move across this. तो ये अपना ओवरऑल प्रिंट पार्ट का था। मैं आपको अगली वीडियो में सारे के सारे जो डेटा स्ट्रक्चर डाटा डाटा टाइप्स है, वो सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, तो कैसे काम करते हैं। देन इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं। थैंक यू।